अष्टवक्र गीता न्याय योग की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है, जिसकी प्रशंसा श्री रामकृष्ण परमहंस जी और श्री रमण महर्षि ने भी की है। जैसे कि गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, वैसे ही अष्टवक्र गीता के श्रोता श्री जनक और वक्ता श्री अष्टवक्र जी है। गीता में कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों का वर्णन हुआ है और अष्टवक्र गीता में केवल ज्ञान योग का ही विवेचन किया हुआ है। अष्टवक्र के नाना ऋषि उद्दालक का छंदयोग उपनिषद एक ब्रह्मज्ञानी के रूप में उल्लेख किया गया है। वेदांत के सबसे महत्वपूर्ण महावाक्य तत्वमसि का उपदेश इनके नाना उद्दालक के द्वारा इनके मामा श्वेतकेतु को दिया है, जो अष्टवक्र के समवयस्क है। अतः अष्टवक्र उपनिषदकालीन ऋषि थे। वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड में अष्टवक्र ऋषि का सबसे बड़ा आदर और उल्लेख किया हुआ है। रावण वध के पश्चात देवराज इंद्र के साथ राजा दशरथ ने अपने प्रिय पुत्र श्री राम से मिलने आते हैं। उस समय वे श्री राम से कहते हैं, हे महात्मा राम, तुम्हारे जैसे सुपुत्र के द्वारा मैं वैसे ही बचा लिया गया हूँ, जैसे ही धर्मात्मा कवोड़ ब्राह्मण अपने पुत्र को अष्टवक्र के द्वारा। महाभारत के वन पर्व में लोमश ऋषि युधिष्ठिर को अष्टवक्र गीता सुनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अष्टवक्र गीता का पहला अध्याय। वयोवृद्ध राजा जनक बालक अष्टवक्र से पूछते हैं, हे प्रभु, ज्ञान की भक्ति कैसे प्राप्त होती है, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, वैराग्य कैसे प्राप्त होता है, ये सब मुझे बताइए। श्री अष्टवक्र उत्तर देते हैं, यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो अपने मन से विषयों को विष की तरह त्याग दीजिए। क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य की अमृत की तरह सेवन कीजिए। आप न पृथ्वी पर है, न जल, न अग्नि, न वायु अथवा आकाश ही है। मुक्ति के लिए इन तत्वों के साक्षी चैतन्य रूप आत्मा को आपको जानना होगा। यदि आप स्वयं को इस शरीर से अलग करके चेतना में विश्राम करें तो तत्काल ही सुख, शांति और बंधन मुक्त अवस्था आपको प्राप्त हो सकती है। आप ब्राह्मण यदि सभी जातीय अथवा ब्रह्मचर्य आदि सभी आश्रमों से परे है तथा आंखों से दिखाई न पड़ने वाले, आप निर्लिप्त, निराकार और इसके विश्व के साक्षी है, ऐसा जानकर सुखी हो जाए। धर्म, अधर्म, सुख, दुख मस्तिष्क से जुड़े हैं। सर्वव्यापक आप से ही नहीं, न आप करने वाले हैं और न भोगने वाले हैं, आप सदा मुक्त ही है। आप समस्त विश्व के एकमात्र दृष्टा सदा मुक्त है। आपका बंधन केवल इतना ही है कि आप दृष्टा किसी और को समझते हैं। अहंकार रूपी महासर्प के प्रभाववश आप मैं करता हूँ ऐसा मान लेते हैं, मैं करता नहीं हूँ। इस विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जाइए। मैं एक विशुद्ध ज्ञान हूँ, इस निश्चय रूपी अग्नि से गहन अज्ञान वन को जला देता है। इस प्रकार शोक रहित होकर सुखी हो जाए। जहाँ ये विश्व रस्सी में सर्प की तरह अवास्तविक लगे, उस आनंद, परम आनंद की अनुभूति करके सुख से रहना होगा। स्वयं को मुक्त मानने वाला मुक्त ही है और बंध मुक्त मानने वाला बंध मुक्त हुआ है। इस कहावत सत्य ही है कि जैसी बुद्धि होती है वैसी ही हमारी गति हो जाती है। आत्मा साक्षी, सर्वव्यापी, पूर्ण, एक, मुक्त, चेतन, अक्रिय, असंग, इच्छा रहित एवं शांत है। ब्रह्मवश ही ये सांसारिक प्रतीत होता है। अपरिवर्तनीय, चेतन व अद्वैत आत्मा का चिंतन करे और मैं के ब्रह्म रूपी आवाज से मुक्त होकर विश्वबाह्य की अपने अंदर भावना रखने की कोशिश करे। हे पुत्र, बहुत समय से आप मैं शरीर हूँ इस भाव बंधन से बंधे स्वयं को अनुभव कर ज्ञान रूपी तलवार से इस बंधन को काटकर सुखी रहने की कोशिश करें। आप असंग, अक्रिय, स्वयं प्रकाशवान तथा सर्वथा दोष मुक्त है। आपका ध्यान द्वारा मस्तिष्क को शांत रखने का प्रयत्न ही बंधन है। यह विश्व तुम्हारे द्वारा व्यक्त किया हुआ है। वास्तव में तुमने इस व्यक्त किया हुआ है। तुम शुद्ध और ज्ञान स्वरूप हो। छोटेपन की भावना ग्रस्त से मत रहो। आप इच्छा रहित, विकार रहित, घन, शीतल के धाम, अधाम, बुद्धिमान और शांत होकर केवल चैतन्य की इच्छा वाले हो जाइए। आकार को असत्य जानकर निराकार को ही स्थिर स्थायी मानिए। इस तत्व को समझने के लिए बात पुनः जन्म को लेना संभव नहीं है। जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंब रूप उसके अंदर भी और बाहर भी, उसी प्रकार परमात्मा इस शरीर के भीतर भी है और निवास करता है और बाहर भी। जिस प्रकार एक आकाश पात्र के भीतर और बाहर व्याप्त है, उसी प्रकार शाश्वत और सतत परमात्मा समस्त प्राणियों में विद्यमान है। तो दोस्तों, आज हमने देखा पहला अध्याय। अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं दूसरे अध्याय को। आप अपना ख्याल रखना। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।